जितने भी भाई कमेंट किए उसको आज जवाब देने आया हूँ। 2-3 सवाल है। एक सवाल है कि आप नशा के खिलाफ़ बहुत बोलते हो, तो क्या आपके बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा देश में? ठीक है, हमारे बोलने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एक अच्छे दिशा की ओर तो हम कदम बढ़ाए ना, निकम्मे तो नहीं बैठे ना आप लोग की तरह। जो गुटखा खाता है उसको हम समझाते हैं तो लोग बोलते हैं फैक्ट्री पर ताला लगवाओ। हम फैक्ट्री के लिए भी बोलते हैं, सरकार को भी हम आलोचना करते हैं कि जो खुलेआम जो फैक्ट्री में ये उत्पादन हो रहा नशा पदार्थ चीज़ वो बंद होना चाहिए। आईपीएल मैच में जो प्रचार किया जाता है नशा पदार्थ, गुटखा, सिगरेट आदि आईटीसी कंपनी का जो प्रचार किया जाता है, बिल्स यहाँ पर खिलाड़ी लोग अपने टी शर्ट पे लिखवाते हैं, उसको लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं। एक और सवाल है, कल हम वीडियो बनाए थे कि हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार जो नया साल है उस पर लोग सवाल पूछे थे। तो देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे भारतीय परंपरा में जो नया साल है वो 30 मार्च चैत्र के महीने से स्टार्ट होता है। चैत्र जब शुरुआत होता है नवरात्रि के, तब से हमारे मतलब आज तीसरे दिन है समझ लो, ठीक है, तब से हमारे नया साल स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो अंग्रेजी परंपरा में है वो 2025 चल रहा ना, हमारे जो भारतीय विक्रम संवत जो कैलेंडर है काल गणना के अनुसार वो 2082 चल रहा, सन 2082 चल रहा। मतलब हम लोग 57 सन आगे चल रहे, अंग्रेज़ों के कैलेंडर से हम लोग आगे चल रहे। और एक और अपडेट दे दे कि कल वक्फ बोर्ड पर कल हो सकता है कि संसद में बिल पेश कर दे, साधारण बहुमत से पास भी हो सकता है, क्योंकि संविधान में कोई संशोधन नहीं है, ये बिल में संशोधन है। ये जो कानून है उसमें संशोधन किया जा रहा है। वक्फ एक्ट 1954 में कांग्रेस पार्टी ने बड़े चतुराई से एक एक्ट जोड़ दिया था, ठीक है, वक्फ एक्ट, जो मुस्लिमों को एक स्पेशल अधिकार दे दिया था। भारतीय संविधान कहता है कि किसी विशेष धर्म के खिलाफ या किसी विशेष धर्म के मतलब अधिकार विशेष प्रकार के नहीं दिया जा सकता। ये भारत धर्म निरपेक्ष है, इसमें सभी के समान कानून अधिकार है। वहीं पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के 1991 में जो कांग्रेस पार्टी ने एक जोड़ा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें कि जो यथास्थिति है 1947 से पहले जो जहाँ था मंदिर वहीं पे रहेगा, वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है ना। तो एक तरफ वक्फ बोर्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ये पर्सनल मुस्लिम बोर्ड है, ये सब है एक तरफ, और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। एक बीच में सनातन बोर्ड के मांग उठा था, वो भी नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि सनातन बोर्ड क्यों चाहिए इसको, है ना, तो वक्फ बोर्ड भी क्यों चाहिए। लॉजिक है दोनों तरफ से ना। और ये वक्फ बोर्ड है जो ये गरीब आवाम को ये ज़मीन हड़पने का काम करता है, और ये सनातन बोर्ड है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करता है, हमारे भारत के गौरव को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। धर्म गुरु है जो हमारे शंकराचार्य है, इन्होंने खुद बोला था, है ना। ऐसे तो चारों पीठ के शंकराचार्य बोलते हैं अलग अलग प्रकार से। उस एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, बिहार में किसका लहर चल रहा है? बिहार में जन स्वराज का लहर चल रहा है। प्रशांत किशोर जी जो बात कर रहे, तत्व आधारित बात कर रहे हैं, वो बात हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिहारियों का जो पलायन सबसे बड़े मुद्दा है। शराब के चालू करने का भी बात बोला है, लेकिन उस पर आलोचना भी हुआ है। लेकिन शराब जब बंद होता पूर्ण रूप से, तब बोला जाता कि शराब क्यों लागू किया जा रहा है। हालांकि शराब बंद नहीं है, तो ये स्वाभाविक है, इस पर सवाल उठेंगे। एक और भाई का सवाल था, एक के भाई पूछे हैं कि तुम हमेशा ही भारतीय संस्कृति और इंग्लिश के विरोध क्यों रहते हो। देखो, सबसे पहली बात तो जो लोग इंग्लिश के बहुत महिमा मंडल करते हैं उसको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में मात्र लैटिन और फ्रेंच के जोड़ जाड़ के उसमें 15,000 शब्द हैं। हिंदी में हमारे 40,000 से ज़्यादा शब्द है, मतलब 75 से 70,000 शब्द है, ठीक है ना। हिंदी की अगर बात करें तो 75,000 से अधिक शब्द है। तो हिंदी बड़ा हुआ या अंग्रेजी,
है कि नहीं। एक कदम और आगे चलो, संस्कृत जिसमें 1.5 लाख शब्द है। एक कदम और आगे चलो, प्राकृत जिसे हम लोग भूल गए, उसमें 3 से 3.5 लाख शब्द है। तो आप बताओ कि किसका भाषा सबसे हुआ। हम ऐसे चीज़ को अपनाएंगे ना जो हमारे पास कमी है। जब हमारे पास सर्वश्रेष्ठ चीज़ है तो हम घटिया चीज़ को क्यों अपनाएं। भाई आप सामान कोई ख़रीदने जाते हो बाज़ार में, तो आप ये नहीं कहते हो अच्छे सामान दिखाना, मतलब ताज़ा। कोई ख़राब दिखा है तो आप लोगे उसको, नहीं लोगे ना। यही भाषा में भी है, जब हमारे भाषा ख़राब हो जाएंगे तब ना हम दूसरे को अपनाएंगे। वो दूसरा ऑलरेडी घटिया है, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ भाषा है, तो हम इसको क्यों भूल जा रहे हैं, है कि नहीं। एक और भाई, पढ़ाई कितना पढ़े हो आप, ये भी बहुत लोग सवाल। देखो हमारे वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री का महत्व देता है, ज्ञान का नहीं देता है। तो आपको एक चीज़ बता दे कि हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए, और रिपोर्टिंग करने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता भी नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कैसे हासिल हो सकता है, सीखने से। जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर कुछ करने का भूख है, लगन है, उसको डिग्री हो या ना उसको परवाह नहीं रहता है। बस जानकारियाँ वो किसी न किसी आधार से ले ही लेता है। उसके लिए हमें कोई कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल से हम सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो भूल जाइए कि जो पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग हैं वही रिपोर्टिंग कर सकता है, बिल्कुल नहीं। एक और अपडेट दे दे आपको कि जो यूट्यूबर है, डिजिटल मीडिया जिसे हम बोलते हैं, जो न्यूज़ नहीं है, रजिस्टर मीडिया नहीं है, हालांकि हम रजिस्टर है, हम न्यूज़ नहीं है, रजिस्टर मीडिया नहीं है, हालांकि हम रजिस्टर है, हमारे पास, ऐसा मत बोलना। जो डिजिटल मीडिया है वो टीवी मीडिया के मुकाबले ज़्यादा कमाई किया है, मतलब 65 से 70 हज़ार करोड़ रुपये टीवी मीडिया कमाया था, उसको घट कर अब मतलब बहुत कम हो गया, 60 करोड़ से भी कम हो गया है। वहीं पे अगर बात करें डिजिटल मीडिया, जो हर एक आदमी के पास अब मोबाइल हो चुका है। टीवी कौन देखता है, किसको इतना टाइम है टीवी देखने का, कामों में लोग लगे रहते। मोबाइल पर ही अपना न्यूज़ देखना हो, मनोरंजन देखना हो, किसी प्रकार के वीडियो देखना हो, मोबाइल से ही देख लेते। तो इसीलिए अब जो OTT प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि ऐसे प्लेटफॉर्म जो है, इस पर जो कंटेंट अपलोड किए जाते हैं वो टीवी और अखबार के पीछे छोड़ दिए कमाई के मामले में, है ना। तो ये डाटा अभी 2024 का बताया हूँ, 25 का भी यही है, समझ लो। तो ये एक सर्वश्रेष्ठ बात ये कि अब डिजिटल मीडिया के भी अब वैल्यू मिलने लगा है, क्योंकि इतना किसको टाइम है यार बड़े मीडिया के बुलाने का, वो किसी को सुनते भी नहीं है। वो एक नेता के पकड़ के उसी को बात पूरा देश तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया क्या करते हैं कि वो ग्राउंड पर जाते, वो संघर्ष करते, वो धक्के खाते, अधिकारी का थप्पड़ खाते, उसको कैमरा भी तोड़ दिया जाता है अधिकारियों का। ये सब चीज़ होते कि नहीं। आप लोग भी देखे होंगे कि आपके आसपास कोई भाई है यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, आप उसको तुरंत बुलाओगे तुरंत आ जाएंगे, लेकिन किसी आज तक ABP न्यूज़, रिपब्लिक भारत, ऐसे जो बड़े नेशनल TV है, क्या उसको आप बुला सकते हो, कल्पना भी कर सकते हो कि उस पर अपना बात रख सके, या जो आसपास के लोकल समस्या है उसको दिखा सके, नहीं ना। तो डिजिटल मीडिया के जो सामान जो आदमी कर रहा वही देशभक्त है असली में, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते कि ढोंगी है, फर्जी है मीडिया है। अरे फर्जी है किस लिए फर्जी है, वो फर्जी खबर तो नहीं दिखा रहे ना, वो कमी दिखा रहे सरकार को। तो इसमें फर्जी क्या है, मीडिया होने या ना होने ये सवाल ही नहीं है। क्या वो जो खबर दिखा रहे वो तथ्य पर आधारित है कि नहीं है, ये मुद्दे की बात है, ठीक है। तो चलिए राय कमेंट में लिखिए, और अपना भाई जो हम कुछ गिने चुने लोग हमारा वीडियो देखते हैं उसके तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।